आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 27 है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, आरक्षित एवं अवितरित लाभ का वितरण। मतलब ऐसा प्रॉफिट जो ऑलरेडी आपकी बुक्स में दे रखा है लेकिन आपने बांटा नहीं है, ऐसा रिजर्व जो आपकी बुक्स में दे रखा है लेकिन आपने बांटा नहीं है। अब यहाँ अपन क्या कर रहे हैं, अपन एक तरह से पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वापस से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसको। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स ने अपना रेशो बदलने की बात कर ली है। तो फिर जो हमारा रिजर्व है वो हमारे किस काम का, वो हमारे पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशो में बांट देना चाहिए, क्योंकि अब हमारा रिजर्व चेंज हो जाएगा। अंकिता, निकिता एंड जया पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। अंकिता, निकिता और जया पार्टनर्स हैं जो 3:1 के रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2024 को दे डिसाइड शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। इसका मतलब क्या निकलता है, पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है 3:1, मतलब 3/6, 2/6 और 1/6। और अब नया रेशो कितना हो गया, इक्वली। 3 पार्टनर हैं, इक्वली बांटेंगे अपना अपना हिस्सा। मतलब किस रेशो में बांटेंगे, 1:1:1। मतलब 1 और 1 और 1, मतलब कितना हो गया 3, मतलब 1/3, 1/3 और 1/3 न्यू रेशो हो गया। On the date there was a credit balance of 1,50,000 in profit and loss account and a balance of 60,000 in general reserve। हमारे पास उस दिन 1,50,000 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस था और 60,000 रुपीज़ जनरल रिजर्व का बैलेंस था। आपको नेसेसरी जनरल एंट्री करनी है। द पार्टनर डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एंड जनरल रिजर्व बिफोर bringing the new profit sharing ratio into force। कुछ भी नहीं, हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस कितना था, 1,50,000 था, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। हम 1,50,000 को पुराने रेशियो में बांट देंगे, मतलब 3/6, 2/6 और 1/6 में बांट देंगे। और जनरल रिजर्व का बैलेंस कितना था, 60,000 था। 60,000 को 3/6, 2/6 और 1/6 में बांट देंगे। एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी कोई लाइबिलिटी कम होती है, जैसे आप देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस था, जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस था, तो जब भी कोई लाइबिलिटी कम होती है तो उसे डेबिट करते हैं। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट किया है क्योंकि वो क्रेडिट था, लाइबिलिटी थी, उसको कम कर दिया। और जनरल रिजर्व को भी हमने डेबिट किया क्योंकि कम किया तो हमने डेबिट कर दिया। अगला क्वेश्चन, आनंद एंड अनुभव आर पार्टनर्स इन चाय सुट्टा बार शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। आनंद और अनुभव 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। विथ इफेक्ट ऑन 1 अप्रैल 2024 दे डिसाइड फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। उन्होंने क्या सोचा कि अब भविष्य में अपन इक्वली प्रॉफिट शेयर करेंगे। On that date, change in profit sharing ratio, the profit and loss show credit balance of 60,000। मतलब उस दिन जिस दिन आपने चेंज किया था उस दिन 6 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट है। रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस इमीडिएटली बिफोर चार्जिंग इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कुछ भी नहीं, हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या बैलेंस था, क्रेडिट बैलेंस था। मतलब क्या था, प्रॉफिट था। तो हम उसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, उसको डेबिट में कन्वर्ट कर देंगे। इसलिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिया और आनंद और अनुभव को क्रेडिट कर दिया। किस रेशो में क्रेडिट कर दिया, पुराने रेशो में क्रेडिट कर दिया। पुराना रेशो आनंद और अनुभव का कितना था, 3:2। तो हम उसको 3:2 में बांट देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आनंद टू अनुभव 3:2 में हमने बांट दिया पुराने रेशियो में। शुभम और कृष्णा पार्टनर्स हैं एक फॉर्म में जो 2:1 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। भविष्य में वो इक्वली प्रॉफिट शेयर करेंगे। ऑन दैट डेट द प्रॉफिट एंड लॉस शो अ डेबिट बैलेंस ऑफ 3 लाख रुपीज़। अब यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई,
इनको लॉस हो रहा है 3 लाख रुपए का। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? लॉस हो रहा है 3 लाख रुपए का। और क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है प्रॉफिट। अब आपको जब यदि प्रॉफिट को क्रेडिट करना है, यदि क्रेडिट बैलेंस दे रखा है तो हम उसको डेबिट करते थे, तो डेबिट बैलेंस दे रखा है तो उसको क्रेडिट करेंगे। आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। देखिए, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हमारा क्या बैलेंस था? डेबिट बैलेंस था, इसीलिए हम शुभम को डेबिट करेंगे 3 लाख रुपीज से, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। कृष्णा को डेबिट करेंगे हम 2 लाख से, 3:2 का रेशियो है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस था कितना था? सॉरी, थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस कितना था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस था 3 लाख रुपए, और 2:1 में शुभम को बांटना था। इसलिए हम क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस की जगह पर हम कितना लिख देंगे? 3 लाख रुपए। डेबिट बैलेंस था तो उसको क्लोज करने के लिए हमने क्रेडिट कर दिया। और शुभम और कृष्णा में किस रेशियो बांटना है? 2:1 है उनका रेशियो। तो शुभम को कितना मिलेगा? 2 लाख मिलेगा, और कृष्णा को कितना मिलेगा? 1 लाख। उनको हम, शुभम और कृष्णा को हम डेबिट कर देंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस था। अब हम देखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अवितरित लाभ का समायोजन। अमित, सुमित और नमित पार्टनर्स हैं जो 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। भविष्य में वो इक्वल प्रॉफिट शेयर करेंगे, ऐसा बोला है उन्होंने। ऑन दैट डेट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड द क्रेडिट बैलेंस 1,20,000। अभी तक भी तो क्वेश्चंस में यही लिखा था, क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस, कोई अलग नहीं है। लेकिन यहां पर क्या लिखा है? यहां पर लिखा है इंस्टेंट द ऑफ क्लोज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, it was decided to record an adjustment entry. एक सेकेंड, reflecting the change in profit sharing ratio, pass necessary journal entry। मतलब उन्होंने ये सोच रखा है कि हम अकाउंट्स को क्लोज नहीं करेंगे, लाभ हानि खाते को बंद करने के बजाय लाभ विभाजन का अनुपात में परिवर्तन को दर्शाते हुए एक समायोजित प्रविष्टि दर्ज करने का निर्णय लिया गया। मतलब हमको एक ऐसी सिंगल जर्नल एंट्री करनी है कि हमको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं चेंज करना। देखिए, ओल्ड रेशियो क्या था? इक्वल पार्टनर्स थे, मतलब 1:1:1, मतलब 1/3 1/3 1/3। न्यू रेशियो कितना था? 3:3:2, मतलब 3/8 3/8 और 2/8। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करते हैं तो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो आ रहा है। तो आप देखिए, अमित का सेक्रीफाइसिंग हो रहा है 1/24, सुमित का सेक्रीफाइसिंग हो रहा है 1/24, और नमित का गेन हो रहा है 2/24। हम देखते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है 1,20,000, उसका हम 1/24 कर देखते हैं। तो 1,20,000 का 1/24 कितना होगा? 55,000 होगा। और 1,20,000 का 2/24 कितना होगा? 10,000 होगा। मैंने आपको बोला था जो माइनस में आता है उसको डेबिट में कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे? नमित का नेगेटिव बैलेंस आ रहा था तो नमित को डेबिट कर दिया, 2 अमित और 2 सुमित। नमित को डेबिट कर अमित और सुमित को 5-5 हज़ार रुपये से क्रेडिट कर दिया। ये सिंगल जनरल एंट्री, मतलब हमने क्लोज नहीं किया अकाउंट्स को, हमने एक सिंगल जनरल एंट्री पास कर इसको एडजस्ट कर दिया। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 31, वेदांत और वरुण पार्टनर्स हैं जो 2:3 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। 31 मार्च 2024 को उनके पास जनरल रिजर्व 1,80,000 रुपीज़ था। 1 अप्रैल दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। उन्होंने सोचा कि अब हम इक्वल प्रॉफिट शेयर करेंगे। अपने को 2 कंडीशन में क्वेश्चन करना है। व्हेन दे वांट टू ट्रांसफर जनरल रिजर्व इन कैपिटल अकाउंट,
मतलब जैसे हम पहले देखते थे कि जब वो जनरल रिजर्व के को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, मतलब वो जनरल रिजर्व को क्लोज करना चाहते हैं। ऐसी कंडीशन में जनरल रिजर्व क्रेडिट बैलेंस होता है, तो हमने क्या किया, जनरल रिजर्व को डेबिट कर दिया और वेदांत और वरुण को क्रेडिट कर दिया। और जनरल रिजर्व जो था 1,80,000 था, तो 1,80,000 को हमने पुराने रेशो में 2:1 के रेशो में बांट दिया, 2:3 के रेशो में बांट दिया, मतलब 2/5 और 3/5 के रेशो में बांट दिया। जबकि सेकंड कंडीशन है वो मतलब दे when they don't want to transfer general reserve in their capital account, मतलब वो अपनी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते एंड प्रीफर टू रिकॉर्ड एडजस्टमेंट एंट्री, मतलब जब वे पूंजी खाते में संचय को स्थानांतरित नहीं करना चाहते और एक समायोजित प्रविष्टि करना चाहते हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जैसा करते थे ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करेंगे। ओल्ड रेशो 2/5 और 3/5 है, न्यू रेशो बराबर बराबर है 1/2 1/2। वेदांत 2/5 माइनस 1/2 किया तो माइनस का 1/10 आ रहा है, मतलब वेदांत गेन कर रहा है। और वरुण का प्लस का 1/10 आ रहा है, मतलब वो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो 1,80,000 का 1/10 कितना होता है, 18,000। और मैंने आपको बताया है जो नेगेटिव आ रहा है, मतलब 1/10 नेगेटिव आ रहा है किसका, वेदांत का, तो जिसका नेगेटिव बैलेंस आता है उसको डेबिट कर देते हैं। तो वेदांत को डेबिट कर दिया 18,000 रुपये से और वरुण को क्रेडिट कर दिया 18,000 रुपये से, और ये एडजस्टमेंट एंट्री हो गई। अब आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 32, राम और कृष्ण पार्टनर हैं जिनकी कैपिटल 3 लाख और 1 लाख रुपीज है। शेयरिंग प्रॉफिट इन द सेम प्रपोर्शन। सेम प्रपोर्शन क्या होता है, सेम प्रपोर्शन का मतलब होता है कैपिटल के रेशियो में बांट रहे हैं। कैपिटल का रेशियो कितना है, 3 लाख और 1 लाख, मतलब क्या प्रपोर्शन हो गया, 3:1, क्योंकि 3 लाख और 1 लाख उनकी कैपिटल है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर 2021, 22 और 23 आपको दे रखा है 2,50,000, 3 लाख और 3,50,000 रिस्पेक्टिवली। It is agree that on 1st January 2024, Krishna is have 2/5 share in future profit, मतलब कृष्णा 2/5 शेयर फ्यूचर में प्रॉफिट में लेगा। फॉर दैट पर्पज ही शुड पे अ प्रीमियम ऑफ गुडविल टू बी वैल्यूएटेड ऑन द 2-year परचेज कैलकुलेटेड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। पिछले 3 साल के एवरेज के 2 साल के परचेज के बराबर, मतलब डिवाइड बाय 3 × 2 गुडविल का कैलकुलेशन होगा। द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स आर टू बी एडजस्ट इन अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में एडजस्ट करना है अपने को। राम इज अलाउड टू विड्रॉ एनी एडिशन शेयरिंग टू हिज कैपिटल अकाउंट, मतलब राम को जो यदि एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है उसके पास तो पैसा निकालने का अधिकार है, एज्यूमिंग दैट द कृष्णा हैज ब्रॉट इन द नेसेसरी सम, मतलब कृष्णा ने नेसेसरी पैसा फर्म में लगा दिया है। आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। एक बार और हिंदी में, राम और कृष्णा 3 लाख और 1 लाख रुपए की पूंजी से बराबर के पार्टनर हैं। 2021-22-23 में उनका लाभ 2.5 लाख, 3 लाख और 3.5 लाख रुपए है। यह सहमति हुई कि 2024 से कृष्णा 2/5 भाग लेगा। इस उद्देश्य से उसे पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के 2 वर्षों के खरीद के आधार पर ख्याति लगानी है। साझेदारों की पूंजी को लाभ विभाजन के अनुपात में समायोजित करना है। राम को अपने पूंजी खाते से भी अतिरिक्त राशि निकालने की अनुमति है, यह मानते हुए कि कृष्ण आवश्यक राशि लाता है। आपको पूंजी खाता बनाना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गुडविल कैलकुलेट करेंगे। अब तक हमको गुडविल कैलकुलेट करना आ गया है,
3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, उसको 3 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई किया तो फर्म की गुडविल 6 लाख रुपए आ गई। पुराना रेशो 3:1 मैंने आपको निकालना बताया था अभी। नया रेशो क्वेश्चन में दे रखा है 3:2। कैसे? कृष्णा 2/5 लेगा, 5 में से 2 हिस्सा कृष्णा लेगा तो राम कितना लेगा? 3/5 लेगा। 2 यदि कृष्णा को मिल रहे हैं तो राम को 3 हिस्से मिलेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो आप देखिए राम सेक्रीफाइस कर रहा है और कृष्णा गेन कर रहा है। 6 लाख का 3/20 निकाला, 3/20 जो अपन ने सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो निकाला था, और गुडविल जो हमने 6 लाख रुपीज निकाली थी उसका 3/20 निकाल लिया तो कितना आ गया? तो आ गया आपका 90,000 आ गया। अब हम क्या जर्नल एंट्री पास करते हैं? हम जर्नल एंट्री पास करते हैं जिसको नेगेटिव मिल रहा है, मतलब कृष्णा का नेगेटिव हिस्सा आ रहा है तो कृष्णा डेबिट टू राम जर्नल एंट्री पास करते हैं। अब आपको कैपिटल अकाउंट भी बनाने को बोला गया है क्वेश्चन में, तो हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको राम और कृष्णा की कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। हमने फर्स्ट चैप्टर में कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा है। हमने देखा है राम की कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर कर राम की 3 लाख और कृष्णा की 1 लाख है। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमने जर्नल एंट्री की थी, लेजर पोस्टिंग कैसे होती है? हमने कृष्णा डेबिट टू राम किया है तो कृष्णा के अकाउंट में टू राम कर कर ये 90,000 लिख देंगे और राम के अकाउंट में बाय कृष्णा कर कर ये 90,000 लिख देंगे। अब दोनों की कैपिटल का टोटल कितना आ रहा है? दोनों की कैपिटल मतलब कृष्णा और राम की कैपिटल, तो राम की कैपिटल है 3 लाख और कृष्णा की कैपिटल कितनी 1 लाख है, क्वेश्चन में दी हुई है। 3 लाख और 1 लाख कितना होता है? 4 लाख। 4 लाख को हमने 3:2 के रेशियो में बांटा। फोर लाख को हमने 3:2 के रेशियो में बांटा तो क्या आया? तो हमारा आ रहा है 2,40,000 और 1,60,000। ये हमने टू बैलेंस कैरेट डाउन कर कर लिख दिया, 2,40,000 और 1,60,000। अब बैलेंस निकाला। देखिए कैपिटल हम पहले ही लिख चुके हैं, 90,000 की भी एंट्री हम कर चुके हैं, इसका टोटल 3,90,000 आ गया। और यहाँ पर बैलेंस कैरेट डाउन 2,40,000 हमने निकाला। कैसे निकाला? ये जो उनकी कैपिटल थी 3 लाख और 1 लाख, 4 लाख रुपए, 4 लाख को हमने 3:2 में बांट दिया तो 2,40,000 और 1,60,000 आ गया। अब जो बैलेंस आ रहा है मतलब ये 1,50,000 ये 2 कैश कर लिख दिया राम के अकाउंट में। उसी प्रकार से कृष्णा की बात करें तो कृष्णा की क्लोजिंग कैपिटल 1,60,000 निकाली थी हमने, 4 लाख डिवाइड बाय 5 इंटू 2 कर और ये हमने जनरल एंट्री से लेजर पोस्टिंग की थी, 90,000 लिखा था। ओपनिंग कैपिटल 1 लाख है तो इसका जो बैलेंस आएगा बाय कैश कर 1,50,000 लिख दिया। इस प्रकार से ये कैपिटल अकाउंट बन गया और हमारा सेकेंड चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।